बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने 11 अक्टूबर को पेशावर के करीब जमरोद के इलाके में, ज़िला खैबर के इलाके में पश्तून कौमी अदालत सजाने का ऐलान किया है। इसके लिए अभी से इंतज़ामी जो तैयारियाँ हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। कई दिनों से यहाँ पे बाकायदा ख़ैमे लगाकर तैयारियाँ की जा रही हैं। बाकायदा PTM के जो कारकुनान हैं इन ख़ैमों में रात गुजारते हैं और इस मकाम का पहरा देते हैं। इस पश्तून कौमी अदालत के हवाले से कुछ हलकों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़श्ता शब इस पर क्रैक डाउन हुआ है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, लाठी चार्ज किया गया है और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुछ कारकुनों को गिरफ़्तार भी किया गया है। ये जो कार्रवाई हुई है इस हवाले से बैरिस्टर सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, इन्होंने ये सारा मलबा वफाक पर डाल दिया है और बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि गुज़श्ता रात पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कैंप पर पुलिस कार्रवाई वफाकी हुकूमत के अहकामात पर की गई है। उन्होंने दावा किया कि इस हवाले से वफाकी वज़ारत दाखिला ने चीफ़ सेक्रेटरी को PTM के हवाले से ख़त लिखा है और कहा है कि PTM रियासत मुखालिफ बयानिया और नस्ली मुनाफ़रत में मुलव्वस है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर कबायली इलाकों की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन से तवील मुलाकात की थी, जिसमें उनके मुतालबात पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी, जिसमें मंजूर पश्तीन ने अपने मुतालबात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दी थी। कुछ ही दिन पहले ये मुलाकात हुई है मंजूर पश्तीन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से और इसमें अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। इस पश्तून कौमी अदालत के हवाले से भी मंजूर पश्तीन ने ब्रीफिंग दी वज़ीर आला को और इस जो 3 दिन की ये सरगर्मी है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने मदद तलब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने यकीन दहानी भी कराई। अब ये जो वाक़या हुआ है इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँ कि मंजूर पश्तीन ने अपने एक बयान में दावा किया है कि पेशावर पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग और शेलिंग की गई है, जिससे मुतअद्दिद कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं, जबकि ख़ैमे भी उखाड़ फेंके गए हैं। और साथ साथ ये भी जो है दावा किया है मंजूर पश्तीन ने कि पेशावर पुलिस के छापे के दौरान जो है ये कुछ कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और एक बीमार कारकुन को जो गिरफ़्तार भी किया गया है। मंजूर पश्तीन के बयान में कहा गया कि इसके बाद जरगा मुंतज़मीन ने ख़ैमे दोबारा लगा दिए थे, जिस पर बाद में पुलिस ने मुबैना तौर पर शेलिंग की और फायरिंग की, जिसकी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। PTM 11 अक्टूबर को ज़िला खैबर के में सूबा भर में जारी बदअमनी के ख़िलाफ़ पश्तून कौमी अदालत के नाम से एक जरगा जो है ये मुनक़्क़िद कर रही है। इसके लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा से जो ताल्लुक़ रखती हैं, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, जो नामी गिरामी सियासी लीडर्स हैं इन दोनों सूबों के, इनको दावत दी गई है। कौम परस्त तंजीमों को दावत दी गई है, सिविल सोसाइटी, वकला को, शायरों को, अदीबों को, फ़नकारों को, सब जो मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को, नौजवानों को, इन सब को इस पश्तून कौमी अदालत में शिरकत की दावत दी है। मंजूर पश्तीन ख़ुद भी सियासी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी जो बाकायदा मुख्तलिफ़ जो तबक़ात हैं उन तक ये कमेटी पहुँची, उनको इस कौमी अदालत में शिरकत की दावत दी गई थी। ये जरगा जो है ये 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसका बाकायदा शेड्यूल जो है वो ऐलान किया जा चुका है। 3 दिन बुलाए गए इस जरगे में या इस कौमी अदालत में मुख्तलिफ़ नशिस्तें होंगी और पश्तून बेल्ट के जो मसाइल हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, चाहे वो कराची में हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ जहाँ पे पश्तून पाकिस्तान के अंदर आबाद हैं और उनको मसाइल का सामना है, पंजाब में हैं, मुख्तलिफ़ दीगर इलाकों में हैं, तो उन मसाइल के हवाले से ख़ुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हवाले से इस जरगे में बात होगी। जितना नुकसान हुआ है पश्तूनों का दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में, नकल मकानियों में, वो सारी तफसील भी बताई जाएगी। वीडियोज़ की सूरत में ये सारा इंतज़ाम किया गया है और इसमें फिर आखिर में सियासी रहनुमा जो हैं वो ख़िताब भी करेंगे। अब मंजूर पश्तीन ने क्या कहा है? मंजूर पश्तीन ने कहा है कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी हमारे जरगे को नाकाम नहीं बना सकती, हम जरगा करके रहेंगे। उन्होंने बताया कि तमाम कारकुनान सामान और बिस्तर समेत जरगा ग्राउंड पहुँच जाएँ और पुलिस की जानिब से छापे की उन्होंने शदीद मज़म्मत की। मंजूर पश्तीन के मुताबिक हम जरगा पश्तून ख़ित्ते में बदअमनी को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन शर्म का मकाम है कि हम नारे लगाते हैं कि अवाम और पुलिस एक हैं, लेकिन पुलिस ने जरगा मुंतज़मीन पर उस वक्त छापा मारा जब वो सो रहे थे।
पुलिस ने इस वाक़ये की तस्दीक नहीं की, ना पेशावर पुलिस ने, ना ज़िला खैबर पुलिस ने। और ये सारे जो मुख्तलिफ़ आस-पास के थाने हैं, ये इनकार कर रहे हैं कि जी ये जो जगह है जहाँ पे ये 3 दिन की एक्टिविटी होनी है, ये हमारी हदूद में, हमारे थाने की हदूद में आती ही नहीं है। तो जनाब ये सूरत हाल है। और इस हवाले से मोहसिन दावड़ जो एनडीएम के सरबराह हैं, जो किसी ज़माने में मंसूर पश्तीन के बहुत करीबी साथी हुआ करते थे, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। रद्द-ए-अमल उन्होंने ये दिया है कि इंतहाई शर्म की बात है कि पीटीआई की हुकूमत के तहत पख्तूनख्वा पुलिस पीटीएम के जरगा इंतज़ामी कैंप पर क्रैक डाउन कर रही है। पुलिस ने कैंप में खेमों और सामान को तबाह कर दिया है और पीटीएम के अरकान के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। एक जानिब पीटीआई पंजाब में उनके खिलाफ बर्बरियत की शिकायत करती है और दूसरी जानिब पख्तूनख्वा में ख़ुद तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये मोहसिन दावड़ का रद्द-ए-अमल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलबत्ता इस सारे मामले से लाताल्लुक़ दिखाई देते हैं। उनकी जो प्रायोरिटी है, जो उनकी तरजीह है, वो ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी सरबराह हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ रीजन्स से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो दीगर पार्टी कायदीन हैं, उनकी अलग अलग उनसे मुलाकातें हुईं। और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में पुरअमन एहतजाज के इंतज़ामात और तैयारियों पर इसमें तफसीली मुशावरत की गई है। हतमी जो एक हिकमत अमली है वो भी तश्कील दे दी गई है और बाकायदा ज़िम्मेदारियाँ पार्टी के मुंतखब मेंबरान असम्बली को और अहदेदारों को तफवीज़ कर दी गई हैं। अली अमीन खान गंडापुर ने इन सब कारकुनों को और पार्लियामेंटेरियंस को हिदायत की है कि पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान और आवाम को मोबिलाइज़ करना है। खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले एक मुनज़्ज़म अंदाज़ में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पार्टी कायदीन को काफ़िलों की क़यादत करनी होगी और उन्हें लीडरशिप रोल अदा करना होगा। कायदीन काफ़िलों में नज़्म व ज़ब्त और तयशुदा लाए हमल पर अमल दरामद को यकीनी बनाएँ। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि हम पुरअमन अंदाज में अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेंगे। किसी को नुकसान पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम किसी से तसादुम नहीं चाहते। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, उनका नुकसान हमारा नुकसान है। मौजूदा वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है। ये हक़ हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अवाम उनके तमाम कामों और इक़दामात को गलत समझ रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये आइनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ अगर आप पंजाब में सूरत हाल देखें, जितने भी जलसे हुए, लाहौर जलसा हो, पिंडी का एहतजाज हो, तो जब भी खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन गए, अली अमीन खान गंडापुर गए, तो उन्होंने हमेशा ये देखा है कि जब भी उनके सामने कोई रुकावट नज़र आई तो उन्होंने पंजाब पुलिस को निशाने पर रखा और उसके लिए फिर ज़िम्मेदार ठहराया पंजाब हुकूमत को, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को। अगर वहाँ पे अहकामात कहीं और से आते हैं और इसमें पंजाब हुकूमत अगर मुलव्वस नहीं है तो ज़ाहिर है कि फिर बराह रास्त पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना और मरियम नवाज़ पर इल्ज़ाम लगाना और ये कहना कि जी मरियम नवाज़ के अहकामात पर ये क्रैकडाउन किया गया, पीटीआई के कारकुनों के ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया, ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो तुक बनती है इस इल्ज़ाम की। तुक ये बनती है कि पुलिस जो होती है वो बराह रास्त सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होती है। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर पीटीएम के कारकुनों के ख़िलाफ़ यहाँ पे क्रैक डाउन होता है और ये कहा जाता है कि जी ये वफाकी हुकूमत के अहकामात इस तरह हुआ है, तो फिर वफाकी हुकूमत ज़ाहिर है कि उसका अगर यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी कंट्रोल है और वफाकी वज़ारत दाखिला के अंडर अगर यहाँ की पुलिस है, तो ज़ाहिर है कि फिर अली अमीन खान गंडापुर को फिर ये सोचना होगा कि ये जो इंतज़ामी मशीनरी है, ये जो जितनी भी पुलिस फ़ोर्स है, इसका कंट्रोल कहाँ पर है। अगर ये सूरत हाल मज़ीद इसमें इश्तियाल फैलता है, कशीदा सूरत हाल पैदा होती है, तो एक तरफ अगर अमन व अमान की सूरत हाल है, लोग जो हैं वो मायूस हैं और इस तरह अगर पीटीएम के कारकुनों को, फॉलोअर्स को इश्तियाल दिलाया जाएगा तो फिर ये सूबाई हुकूमत के हक़ में भी बेहतर नहीं है। पीटीआई के बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो क़ुर्बत रखते हैं नज़रियाती तौर पर थोड़ा बहुत पीटीएम के बयानिया के साथ। पीटीएम के जो कारकुनान हैं वो थोड़ा बहुत क़ुर्बत रखते हैं मौजूदा जो पीटीआई का बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो उससे क़ुर्बत रखते हैं। तो ये जो इस तरह के इक़दामात हैं, ज़ाहिर है कि इससे पीटीएम के जो वर्कर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो तो मायूस होंगे ही। अब बहुत बड़ा इम्तिहान है तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए भी। तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो मेंबरान हैं, उनमें से बाज़ बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि
وہ منظور پشتین کی اس ایکٹیویٹی میں باقاعدہ طور پر شریک ہوں گے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ صوبائی حکومت باقاعدہ اعلان کرے گی کہ جی ہم بھی اس قومی عدالت میں شرکت کریں گے۔ اب یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں، امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ عدالت نہیں سجانے دی جائے گی۔ اب اگر اس میں ایک پیج پر آتے ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے امتحان سے علی امین خان گنڈاپور بھی دوچار ہوئے ہیں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے یہ کر لیجئے۔ یہ جو ہے اس پہ کمنٹ بھی کیجئے، اپنی رائے سے بھی نوازیے، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ۔